समीचीन धर्म की जय, श्री विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर के मूलक श्री खजाराठे आदिनाथ भगवान की जय। श्री द्वादशांगी जैन वाणी माता की जय। श्री आचार्य गुरु स्वाठे परम तपस्वी वनचरी परम तिथि पंचवश के जल के त्यागी सुरसेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि भय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति ज्ञान मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री स्वाठ दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, अपने जीवन में हम कुछ ऐसे कार्य करते चले आ रहे हैं जिन कार्यों में हमारे लिए किसी का सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसे खाना पीना सोना उठना बैठना। ये हमारे लिए किसी ने सिखाया नहीं है। काम भोग विचार हमारे लिए कोई सिखाने वाला नहीं होता। इनकी कोई स्कूल नहीं होती, इनकी कोई क्लासें नहीं होती। इसके उपरांत भी हम अपने आप में ही सीख जाते हैं और सीखकर अपने आप को विचार करते हैं कि हम सब जानते हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्य कहते हमारे तीर्थंकर प्रभु द्वादशांगी जनवाणी के अंदर बताते हैं कि अगर हमें अपना कल्याण करना है तो हमें अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करना होगा। देवादिदेव हमारे भगवान बीतरागी निर्ग्रंथ हैं। हमारी माँ जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान का बताया हुआ जो धर्म है उसे जिनवाणी कहते हैं। इन दोनों को प्रकाशित करने के लिए, इन दोनों को बताने के लिए, इन दोनों को जताने के लिए, इनके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अगर कोई है तो वह है गुरु। बगैर गुरु के हम जिनेन्द्र भगवान को भी नहीं जान सकते हैं और बगैर गुरु के बगैर हमें माँ जिनवाणी के रहस्य को भी नहीं जान सकते हैं। ऐसे गुरु, जिन गुरुओं की महिमा अपने आप में अगम्य है, ये गुरु निश्चल हुआ करते हैं, निष्काम हुआ करते हैं, निर्लोभ हुआ करते हैं और स्वयं अपना तप त्याग साधना करके अपने भव्य आत्माओं को अपने से आगे निकालने का प्रयास करते हैं, अपने से ऊपर उठाने का प्रयास किया करते हैं। ऐसे हमारे बीतरागी गुरु, ऐसे गुरुओं की महिमा अपने आप में एक अगम्य है, अथाय है। नीतिकारों ने भी कहा है, नीतिकारों ने क्या कहा है? गुरु बड़ा के भगवान बड़ा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बने पनिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हमारे लिए बलिहारी है गुरु महाराज की, कि गुरु महाराज ने ही बताया कि हमारे भगवान ऐसे ऐसे होते हैं। हम किसके पेड़े पे लगे? गुरु के चरण पखारे, गुरु की महिमा का गुणगान करें और गुरु के बताए अनुसार एक एक अक्षर भी हमारे आप के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक छोटी सी बात याद आ रही है, बहुत सुंदर बात है कि नगर में एक नाई था। उसने किसी गुरु से कोई एक मंत्र साधना कर ली। इस मंत्र साधना के फलस्वरूप वह अपने हजामत बनाने का सामान जो था उसे अपने साथ नहीं ले जाता। उसने ऐसी कला सीख ली कि वह खाली हाथ जाता और उसका जो सामान है हजामत बनाने का उसे आकाश मार्ग में उछाल देता। वह आकाश मार्ग से अपने आप चला आता और यहाँ हजामत बनानी वहाँ हाथ करता और सामान उसके हाथ में आ जाता। ऐसा वह नाई कर रहा था। नाई का नित्य प्रतिकारी था, अपने उसमें तक्ष था। धीरे धीरे एक
साधु महाराज उसे मिलते हैं और साधु महाराज देखते कि अरे ये हजामत बनाने वाला नाई इतनी बड़ी विद्या का धारी है, इतनी बड़ी महिमा इसके पास है कि अपने हजामत का सामान स्वयं हाथ में लेके नहीं आता, आकाश मार्ग से चल रहा। धीरे 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 साधु महाराज की इच्छा हुई कि मैं इस नाई से इस कला को पूछूं, इसकी विधि समझूं। धीरे धीरे नाई ने अपने गुरु का स्मरण करते हुए उसे गुरु महाराज को, साधु महाराज को वे विद्या बताने का प्रयास किया। धीरे धीरे वो विद्या में निपुण भी हो गया। साधु महाराज के पास वह विद्या। अब साधु महाराज क्या करें, जब वो अपने चलते हैं तो कमंडल को आकाश में उड़ा देते हैं और जहां पहुंचते हैं वहां कमंडल उनके लिए मिल जाता है। धीरे 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 वे साधु महाराज अपने से बड़े विशिष्ट गुरुजनों के पास पहुंचते हैं। अब वो विशिष्ट गुरुजन इस कला को देखते कि महाराज जी, इस साधु महाराज का कमंडल आकाश मार्ग से चल रहा है, बड़े रिद्धियों के धारी हैं, बड़ी शक्तियों के धारी हैं, बड़े मंत्रों के साधक हैं। धीरे धीरे उनसे पूछा तो वही गुरु महाराज का कमंडल आकाश में ही था। और जब गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज ने अपने विशिष्ट गुरुजनों को क्या कहते हैं कि यह कम विद्या मैंने एक बहुत बड़े पत्ती खाने वाले साधक थे, मासोपवासी थे, उन्हीं की हमने बहुत सेवा की और सेवा के फल स्वरूप उन्हें ये विद्या मेरे को दी। ऐसा कहते ही वो कमंडल अपने आप जमीन पे आकर गिर गया। अब गुरु महाराज विचार करते गए कि क्या हुआ। साधु महाराज विचार करते क्या हुआ। साधु महाराज तो एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं, क्या ये तो काम गड़बड़ा गया। फिर वो साधु महाराज उस विशिष्ट साधु उस साधु महाराज को संबोधित करते कि भैया आप बहुत अच्छे हैं, आपने विद्या प्राप्त की, सब बातें अच्छी है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा खोट रहा। क्या खोट है? आपने जिस गुरु से सीखा था उस गुरु का नाम आपने छिपा दिया। आपने अपनी महानता बनाने के लिए हमने उनकी सेवा किया, उनकी सेवा किया, उनकी सेवा किया। आपने ऐसा कहकर जिसने आपको ये विद्या सिखाई है, जिस तरह दी है, उन्हीं को आप भूल गए हैं। वे गुरु महाराज, वे साधु महाराज गुरु महाराज के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अपनी क्षमा का याचना करते, गुरुदेव मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कला मेरे लिए एक हजामत बनाने वाले नाई ने सिखाई थी। मेरे को नाम है हजामत बनाने वाले नाई का नाम लेने में, नाई के कहने में शर्म लग रही थी कि मैंने सर उसे नाई से सीखा। ऐसा विचार आया और मैंने साधु का नाम के करे मैंने इस बात कहा, मेरी भूल हो गई, ये मेरी गलती हो गई। तो प्यारे बंधु देखो, 6 महीने की बात है कि आज हम किन किन गुरुओं से कहां कहां क्या क्या सीख रहे हैं और हम अपने आप में गुरु का नाम भुला देते हैं, गुरु का नाम छिपा देते हैं या गुरु के नाम को महत्व नहीं समझते। तो प्यारे बंधु, हमारा जीवन क्या होता है, उसे साधु के समान ये विद्या से प्राप्त हुई थी, वह विद्या समाप्त हो गई। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें किसी भी गुरु से कुछ भी सीखने को मिला हो, जिस गुरु के माध्यम से सीखने को मिला है, सोना भाई ध्यान देना, जिन गुरुओं से जो सीखने को मिला है, आप उन्हीं गुरु को अपने जीवन में
रग रग में बसा के रखो। हमने जो कुछ भी सीखा प्रारंभ में भूमिका हमारी आचार्य विद्यासागर जी महाराज और इसके उपरांत हमारे लिए आचार्य वही जी महान महान तपस्वी जी 5 वर्ष के जल के त्यागी हुए, जिन्होंने अपने दीक्षा काल से नमक मीठा तेल दही लाल मिर्चा हरा मिर्चा टमाटर आदि नहीं खाया था, पत्तियों की सब्जी नहीं खाई थी, गुड़ नहीं खाया उनने। ऐसे गुरु नेमी सागर जी महाराज वे मेरे रग रग में बसे हुए हैं और वे गुरु ऐसे गुरु हैं, आज उनका समाधि हो चुका, वह मौजूद नहीं है, लेकिन उनके नाम के लेते ही उन्हीं का नाम स्मरण करते ही अनेकों कार्य सहज और सहज रूप से सिद्ध हुआ करते हैं और अनेक प्रकार के रोग सुख संकट भी आते हुए, कोई पूरे पाप कर्मी का उदय, कोई असाता वेदनी कर्मी का उदय, कोई अशुभ कर्मी का उदय आता उदय में, लेकिन गुरु का स्मरण करने में से आप देखिए इतना बड़ा क्षेत्र 55 एकड़ की भूमि पे विकसित क्षेत्र है, यहाँ 1100 से अधिक विशाल विशाल मूर्तियां सुंदर सुंदर मूर्तियां विराजमान है। ये मेरे कोई कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये किसकी कृपा है? एक गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की कृपा है। इस समूषण की रचना हो रही है विदेश क्षेत्र के श्रीमंदर स्वामी महाराज की, यहाँ ऋषि मंडल से थे, ऋषि मंडल यंत्र से थे, वे समूषण की रचना विशाल काय तालाब के अंदर हो रही है। वे भी गुरु महाराज की कृपा है और गुरु महाराज की कृपा होने से सब कुछ होगा। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अपने जीवन में चाहे वो आपका 2 महीने का बच्चा ही क्यों नहीं हो, कोई 2 साल का बच्चा ही क्यों नहीं हो, चाहे भंगी क्यों नहीं हो, अगर आपने उससे कुछ सीख लिया है तो उसे कभी भुलाना नहीं। वह भी गुरु है, जात अपनी जगह अपनी है, छोटा बड़ा अपनी जगह पे अपना है, लेकिन हमें तो ज्ञान मिला है, हमें कोई कला मिली है, हमें कोई शिक्षा मिली है। हम कौवे से भी शिक्षा ले सकते हैं, हम कुत्ते से भी शिक्षा ले सकते हैं, हम शेर से भी शिक्षा ले सकते हैं। प्यारे बंधु, मैं क्या कहूँ आपको, मनुष्यों से लाख गुना अच्छा है शेर। आपको बुरा लगेगा, सब मनुष्यों को सुनने में बुरा लगेगा कि सारे मनुष्यों से सबसे अच्छा शेर है। मनुष्य विचारी है, मनुष्य के विचार का कोई ठिकाना नहीं है, एक पति पत्नी में संतुष्ट नहीं है, लेकिन शेर की विशेषता है वर्ष में केवल मात्र एक बार ही मैथुन सेवन करता है। क्या? वर्ष में एक बार ही मैथुन सेवन करता है, बार बार मैथुन सेवन नहीं करता। कितना संयमी है। कुत्ता आपसे अच्छे है, मनुष्यों से अच्छे कुत्ता है। कुत्ता वर्ष में केवल मात्र 1 महीने मैथुन सेवन किया करते, 11 महीने की त्यागी रहते हैं। तो हम कहने का तात्पर्य आपको ये शिक्षा है कि आपको सन्मार्ग का रास्ता बताने का प्रयास किया जा रहा कि आप शिक्षा लेना चाहें तो एक पत्ते से भी ले सकते हो, एक वृक्ष से भी ले सकते हो, एक केंद्री से भी ले सकते हो, पंचेंद्री से भी ले सकते हो, और मनुष्य और गुरुओं से तो शिक्षा ले ही सकते हो। लेकिन प्यारे बंधु, हम आज हमारे ग्रंथ भरे हुए हैं, एक उदाहरण नहीं अनेकों उदाहरणों से ग्रंथ भरे हुए हैं। एक बार नमक का आरमत सुन लिया कुत्ते ने, उसका उत्थान हो गया, वे ऐश्वर्य पहुंच गया। वे नाग नागिनी झुलसते हुए थे, अग्नि में चल रहे थे, लक्कड़ से निकाला और नमक का आरमत सुना दिया उन्हें। वे नाग नागिनी कहाँ पहुंच गई? जोर से बोलो। स्वर्ग पहुंच गए। कितनी देर के नमक आरमत के माध्यम से? 2 पानी। क्षण मात्र के नमक आरमत सुनने से
थोड़ी सी समय नमस्कार सुनने से कहा स्वर्ग में पहुंच गए, और जिनकी आज सारे देश में मान्यता है, पद्मावती और धर्मेंद्र के लिए आज सारा देश मान रहा है, सारे देश में उनका सम्मान है, उनका आदर है, उनकी लोग भक्ति या सेवा कर रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए नमोकार मंत्र है, हमारी बाप की बापोती है। हम एक बार नहीं अनेक बार पढ़ते, फिर भी हमारा लिए कोई फुंसी भी नहीं मिटती है, एक सर्दी जुकाम नहीं मिटती। क्यों? हमें उसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, भक्ति नहीं है। इसलिए हम संसारी व्यक्ति, आज जैन व्यक्ति और दिगंबर 20 पंथी, 13 पंथी, कांजी पंथी कहाँ जा रहे हैं? कोई मुसलमान के यहाँ जा रहा पूछने के लिए, कोई पीर पैगंबर के पास जा रहा है, कोई काली दुर्गा के पास जा रहा है। दुनिया में जगह जगह भटक रहे हैं। अपने हाथ में हीरा है, अपने आप में मोहरे हैं, हम उन्हीं को ठुकरा कर कंकड़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए प्यारे बंधु, थोड़ा सा विचार करो और अपने जीवन में गुरु पर श्रद्धा करके, गुरु को अपने रग रग में बसा के अपने जीवन का उत्थान कर लीजिए, महानता बना लीजिए, और आप भी एक दिन गुरु बन के वह परम पद को प्राप्त करें। ऐसी मेरी मंगल भावना आपके प्रति। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वरचरी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुशील ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि पार्षद मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।